बिहार में अब उन साहबों के दिल लद गए जो फाइलों के नीचे ईमानदारी को दबा कर रखते थे? क्या बिहार सरकार ने यह तय कर लिया कि अब सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि सीधा सस्पेंशन और जेल का रास्ता दिखाया जाएगा? मुजफ्फरपुर में क्लास लगाने के बाद अब विजय सिन्हा का अगला पड़ाव भागलपुर है और उनकी रडार पर वो अधिकारी है जो जमीन के दाखिल खारिज और अवैध खनन के खेल में शामिल है। दरभंगा के खान निरीक्षक का निलंबन तो सिर्फ एक शुरुआत है, असल धमाका तो अब होने वाला है। अगर आप भी जमीन की समस्याओं से परेशान हैं या सिस्टम के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भ्रष्ट नेटवर्क की धज्जियां उड़ा दी है। बिहार की राजनीति में आए इस प्रशासनिक तूफान को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या बिहार में अवैध खनन पर सच में लगने जा रहा है ब्रेक? क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोग अब बच नहीं पाएंगे? क्या पहली बार सरकार ने साफ कर दिया या तो कानून मानेगा या कुर्सी जाएगी? दरभंगा से शुरू हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक अफसर की निलंबन की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र की परतें खोलती है जहां मिट्टी, बालू और पत्थर सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि सिस्टम की नसों से निकाले जाते रहे। बिहार की सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक ही नाम की गूंज है, विजय कुमार सिन्हा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के रूप में विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि सुशासन का मतलब सिर्फ कागजी बातें नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। इसकी ताजा मिसाल दरभंगा में देखने को मिली, जहां विभाग ने अवैध खनन और कार्यों में गंभीर अनियमितता बरतने के आरोप में खान निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई महज एक निलंबन नहीं बल्कि उन सभी अधिकारियों के लिए कड़ा संदेश है जो ये समझते थे कि सरकार की आंखों में धूल झोंक कर वे अपना अवैध धंधा चलाते रहेंगे। डिप्टी सीएम ने दरभंगा के डीएम और एसपी को दो टूक निर्देश दे दिया कि अवैध खनन में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। उनका विजन बहुत साफ है, दोषी को कठोर दंड मिले लेकिन इस प्रक्रिया में किसी निर्दोष को प्रताड़ित न किया जाए। विजय सिन्हा का ये एक्शन मोड यही नहीं रुकता। खनन माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए उन्होंने एक और मास्टर प्लान तैयार किया है। अब सरकार सिर्फ डंडा नहीं चलाएगी बल्कि लोगों को जागरूक भी करेगी। 16 जनवरी को पूरे बिहार में विशेष जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे जहां वैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियमों की जानकारी दी जाएगी। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि आम नागरिक और व्यवसायी नियमों को समझे और बिचौलियों के जाल में न फंसे। इतना ही नहीं, विभाग ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए ताकि अगर कहीं भी अवैध खनन की आहट हो तो जनता सीधे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके। ये पारदर्शिता की वो नई दीवार है जिससे ढहाना भ्रष्टाचारियों के लिए नामुमकिन होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग, जिसे अक्सर शिकायतों का केंद्र माना जाता था, वहां भी विजय सिन्हा ने सफाई अभियान छेड़ रखा है। मुजफ्फरपुर के जनसंवाद में जिस तरह से उन्होंने लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास लगाई, उसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया। जमीन की दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन में फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है। अब इसी ऑन द स्पॉट न्याय की कड़ी का अगला पड़ाव है भागलपुर। ये कोई औपचारिक मीटिंग नहीं होगी बल्कि एक ऐसी अदालत होगी जहां पीड़ित अपनी शिकायत लेकर आएंगे और मंत्री जी के सामने अधिकारियों को जवाब देना होगा। विजय सिन्हा खुद वहां मौजूद रहेंगे और जमीन से जुड़ी समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा। ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है जहां एक मंत्री खुद जनता के बीच जाकर उनके कागजों को खंगाल रहा है और दोषी अधिकारियों को सबके सामने फटकार लगा रहा है। डिप्टी सीएम का यह रुख बताता है कि बिहार अब जीरो टॉलरेंस की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्व विभाग हो या खनन विभाग, हर जगह एक ही निर्देश है कि जनता का काम होना चाहिए और भ्रष्टाचार का खात्मा। जो अधिकारी अब तक दबाव में फैसले लेते थे या माफिया को संरक्षण देते थे, उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भागलपुर का ये जनसंवाद उन लोगों के लिए बड़ी उम्मीद है जो बरसों से अपनी ही जमीन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो विजय सिन्हा ने बिहार के प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया और ये बता दिया कि सुशासन बाबू की सरकार में अब सिर्फ काम चलेगा, करप्शन नहीं। उप मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि अवैध खनन, परिवहन अथवा भंडारण से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि की सूचना खान एवं भूतत्व विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0612221530, इसके अलावा 9472238821, इसके अलावा 9473191437 या 9031035247 पर दें
ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, क्या आपको लगता है इस तरह की जनसंवाद और ऑन द स्पॉट एक्शन से बिहार में जमीन के फर्जीवाड़े और अवैध खनन पर लगाम लगेगी? क्या विजय सिन्हा का ये आक्रामक अंदाज अधिकारियों को सुधारने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आप क्या सोचते हैं? क्या अवैध खनन पर अब सच में लगाम लगेगी या फिर ये भी एक फाइल में दबकर रह जाएगा? तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।